जय हिंद ऑफिसर्स, वेलकम टू यूपीएससी आंसर राइटिंग हब। आज हम सोशियोलॉजी पेपर 1 का पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं। ये पीवाईक्यू 2021 जो फर्स्ट सेक्शन है सोशियोलॉजी का 3B में पूछा गया है 20 मार्क्स के लिए। क्या है ये क्वेश्चन, रीड करते हैं। क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन द डायलेक्टिक्स इन्वॉल्व्ड इन ईच मोड ऑफ प्रोडक्शन एज प्रोपाउंडेड बाय कार्ल मार्क्स। ठीक है, जो ओवरऑल थ्योरी ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन है उसके बारे में पूछा गया है, क्रिटिकली एग्जामिन करना है। ठीक है, तो जो ऑल डिटेल है रिलेटेड टू मोड ऑफ प्रोडक्शन वो हमने कोड करना है। ठीक है, पहला इसका क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है, यहाँ पे हमने जो है एक बेसिक जो फॉर्मेट रहने वाला है, हम इसे कैसे आंसर करने वाले हैं वो हमने बताया। फर्स्ट इंट्रोडक्शन में हम बताने वाले हैं जो हेगल का व्यू है उसके साथ स्टार्ट करेंगे। हेगल प्लस जो कार्ल मार्क्स का जो व्यू है हिस्ट्री के इवोल्यूशन को लेके वो बताएंगे, और बताएंगे कैसे जो हिस्ट्री है वो चेंज होता है थ्रू मोड ऑफ प्रोडक्शन, जिसकी वजह से जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन है वो आता है। ठीक है, उसके बाद बॉडी पार्ट में हम एक जो डायग्राम है वो बनाएंगे। ठीक है, एक डायग्राम है उसके साथ एक्सप्लेन करने वाले डिफरेंट मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है डायग्राम वो बनाएंगे। उसमें हम ये बताएंगे कैसे जो फोर्स ऑफ प्रोडक्शन और जो रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है वो होता है। ठीक है, तो उसके बीच में जो कॉन्ट्राडिक्शन है उसकी वजह से जो है जो हिस्ट्री है वो इवॉल्व करता है और जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है वो चेंज होता है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसमें हम ये बताएंगे कैसे जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है उसमें जो डायलेक्टिकल कॉन्ट्राडिक्शन है वो कैसे इमर्ज होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है जो मार्क्स ने बताई है। उसके बाद जो हिस्टोरिकल इवोल्यूशन है वो बताएंगे कैसे प्रिमिटिव से स्लेव, स्लेव से फ्यूडल, फ्यूडल से कैपिटलिज्म, और कैपिटलिज्म से जो सोशलिज्म की जो ट्रांजिशनरी स्टेज है वो भी दिखाएंगे। और उसके बाद कैसे जो फाइनली जो कम्युनिज्म स्टेट है जो मार्क्स ने हमें बताई है उससे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद इसी जो इवोल्यूशन को ईच पार्ट को हम जो ईच मोड ऑफ प्रोडक्शन को हम जो है क्रिटिसाइज करेंगे यूजिंग डिफरेंट स्कॉलर्स। तो उसके बाद जो कंक्लूजन होगा उसमें हम बताएंगे कैसे जो थ्योरी ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन है, बेसिकली जो थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है, ये आज के समय में भी एप्लीकेबल है, काफी रेलेवेंट है कंटेम्प्रेरी सोसाइटी को डील करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है, जो पैटर्न है, इसे आंसर करने में, थ्योरी ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन को आंसर करने में रहने वाला है। ठीक है, ये आगे भी पूछा जा सकता है। इस साल हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के ऊपर जो क्वेश्चन है वो पूछ लिया, वो भी हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन नेक्स्ट इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो रहने वाली है। ठीक है, तो जल्दी से जो इंट्रोडक्शन है वो लिखते हैं, इतनी स्पेस छोड़ के यहाँ से जो इंट्रोडक्शन है वो लिखते हैं। पहले हम जो हेगल का व्यू है वो लिखने वाले हैं, लिखेंगे हेगल हेगल viewed Hegel viewed history as has unfolding as unfolding unfolding of ideas। ठीक है, उसका जो फोकस था वो आइडियाज के ऊपर था, अनफोल्डिंग ऑफ आइडियाज थ्रू थ्रू थ्रू। यहाँ पे जब भी हेगल है, जो हेगल है उसे हम बुक्स में करेंगे, जब भी सोशियोलॉजिस्ट का नेम है तो उसे हम बुक्स में करने वाले हैं थ्रू। ठीक है, तो उसका जो फोकस था वो डायलेक्टिक्स के ऊपर था। ठीक है, थ्रू डायलेक्टिक्स उसने जो है आइडियाज का जो डायलेक्टिक्स है वो रिप्रेजेंट किया था। हेगल ने जो है जो डायलेक्टिक्स बताया था वो आइडियाज के बीच में बताया था, लेकिन जो हमारे मार्क्स हैं उसका व्यू लिखेंगे कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स बुक्स में करेंगे, कार्ल मार्क्स इन्वर्टेड इन्वर्टेड दिस दिस आइडियलिज्म कीवर्ड है, अंडरलाइन करेंगे, दिस आइडियलिज्म इनटू मटेरियलिज्म। ठीक है, तो उन्होंने जो कंडीशंस बताई थी, जो हिस्ट्री का जो इवोल्यूशन होता है वो ऐसी कुछ मटेरियल कंडीशंस जो है वो डेवलप होती हैं इन द मोड ऑफ प्रोडक्शन, जिसकी वजह से जो सोसाइटी है उसमें चेंजेस आते हैं। ठीक है, लिखेंगे मटेरियलिज्म, नेक्स्ट कोमा देके लिखेंगे आर्गुइंग आर्गुइंग दैट आर्गुइंग दैट material conditions that material conditions comma especially material conditions especially the mode of production the mode of production अंडरलाइन करेंगे, मोड ऑफ प्रोडक्शन, मटेरियल कंडीशन को अंडरलाइन करेंगे, मोड ऑफ प्रोडक्शंस। ठीक है, कोमा आगे लिखेंगे लीड्स टू सोशल सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो हमने जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है उसकी थ्योरी को हमने जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो बताने की कोशिश की है। हमने जो हेगल का व्यू है उसके साथ स्टार्ट किया। ठीक है, उसके बाद इसे क्रिटिसाइज किया मार्क्स के व्यू के साथ। उसके बाद बताया कैसे जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है वो थ्रू मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है वो चेंज करता है। ठीक है, बताएंगे सोशल ट्रांसफॉर्मेशन कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट अभी यहाँ पे जो है हम एक जो डायग्राम है वो ड्रॉ करने वाले हैं, लिखेंगे जो मार्क्स का बेसिकली जो व्यू है सोसाइटी को लेके वो बताने वाले। ठीक है, तो जो फर्स्ट टाइम हमने ड्रॉ किया था 150 वर्ड में वो स्मॉल डायग्राम था, उसे ही हम जो यहाँ पे एलैबोरेट करके जो ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है, तो इसी तरह जो ट्रायंगल है वही बनाने वाले हैं। ठीक है, इसी तरह जो ट्रायंगल है वो बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे नीचे जो है यह इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे जो इकोनॉमिक बेस, जो सोशियोलॉजी की टर्मिनोलॉजी है जो उन्होंने यूज की थी वो यूज करेंगे, इकोनॉमिक बेस। यहाँ पे जो है सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे है सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इकोनॉमिक बेस में क्या क्या आता है, यहीं पे जो बेसिकली जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है यहीं पे आता है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे मोड ऑफ
प्रोडक्शन जिसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, क्योंकि मोड ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें जो 2 पार्ट है वो भी बताने वाले हैं। कौन-कौन से? पहला जो है फोर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है? फोर्स ऑफ प्रोडक्शन, और दूसरा जो है आपको पता होगा रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है? तो यहाँ पे लिखेंगे रिलेशन रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है? तो मोड ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है? बेसिकली इनमें भी 2-3 है, ठीक है? तो अभी हम जो सुपर स्ट्रक्चर है उसमें बता देते हैं कौन-कौन सी चीज़ें जो सुपर स्ट्रक्चर में आती हैं, ठीक है? तो यहाँ पे इन शॉर्ट जो है वहाँ पे बताने वाले हैं। पहला जो आता है यहाँ पे लिखेंगे कल्चर, ठीक है? जो कल्चर है वो आने वाला है, ठीक है? कल्चर, सोशल और जो पॉलिटिकल जो एस्पेक्ट हैं, पॉलिटिकल जो रिलेशंस हैं वो आने वाली है। एवरीथिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट एक्सेप्ट इकोनॉमी, एवरीथिंग एक्सेप्ट जो इकोनॉमी, ठीक है? उनका जो व्यू पॉइंट था वो था जो इकोनॉमिक बेस है, जो इकोनॉमी है वो बेस पे रहता है, ठीक है? इकोनॉमिक बेस उसे कहता है, ठीक है? और जो सुपर स्ट्रक्चर है उसमें इकोनॉमी को छोड़ के, बेसिकली जो इकोनॉमी को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें जो है सुपर स्ट्रक्चर में आने वाली है, ठीक है? यहीं पे हमारी जो फैमिली है वो भी आती है, यहाँ पे लिख देंगे फैमिली फैमिली और रिलीजन, ठीक है? फैमिली, रिलीजन एटसेट्रा, तो वो सब जो है सुपर स्ट्रक्चर में आता है, ठीक है? तो उसने ये कहा था कि जब भी इनके बीच में जो है, इनके बीच में जब जो कॉन्ट्रडिक्शन आता है, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन और जो फोर्स ऑफ प्रोडक्शन है इसके बीच में, तो इसकी वजह से, क्योंकि इकोनॉमिक बेस जो है इसके ऊपर डिपेंड करता है, जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है वो चेंज होता है, और मोड ऑफ प्रोडक्शन के चेंज होने की वजह से जो सुपर स्ट्रक्चर है उसके बीच में चेंज आता है। उसके बीच में चेंज आने का मतलब ये है, हमारी जो फैमिली जो है उसके बीच में चेंज आने वाला है, जो कल्चर है, सोशल, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, इन सब के बीच में जो ओवरऑल जो सुपर स्ट्रक्चर है उसमें चेंज आने वाला है। तो अभी इसके ऊपर चेंज आएगा, तो फिर से जो इकोनॉमिक जो बेस है ये चेंज होने वाला है, तो इसकी वजह से जो इनके बीच में जो रिलेशन है ये चेंज होने वाला है। तो ऐसा जो इक्विलिब्रियम जो साइकिल है वो मार्क्स ने हमें जो है डिस्कस करके बताया था। तो पहले हम ये बता देते हैं जो फोर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इसमें जो अलग-अलग 3 लेवल पे फोर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, यहाँ पे हम बता सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे बताएँगे। पहला होता है जो, ठीक है? पहला जो है फोर्स, दूसरा जो है फैक्टर, फोर्स फोर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और तीसरा जो है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है? यहाँ पे लिखेंगे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये 3 लेवल पे जो फोर्स ऑफ प्रोडक्शन है ये डिसाइड होता है, ठीक है? तो इसी तरह का एक जो रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है इसमें 2 जो रिलेशंस है वो रहती हैं। पहला रहता है वर्कर-वर्कर का, जो जो वर्कर्स हैं उनके बीच में रिलेशन वर्कर्स-वर्कर, ठीक है? यहाँ पे लिख सकते हो वर्कर-वर्कर, वर्कर-वर्कर, ठीक है? और वर्कर-वर्कर, और यहाँ पे जो है वर्कर-ओनर, ठीक है? यहाँ पे लिखेंगे ओनर ओनर-वर्कर, ओनर-वर्कर, ठीक है? तो जो कॉन्ट्रडिक्शन जो अराइज़ होता है इनके बीच में होता है, ठीक है? तो ये तो जो कोऑपरेशन है, इनके बीच में कोऑपरेशन है, यहाँ पे लिख सकते हैं कोऑपरेशन, ठीक है? और इनके बीच में जो है कॉन्ट्रडिक्शन ये रहता है, ठीक है? यहाँ पे रहता है कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पे रहता है कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है? यहाँ पे कोऑपरेशन, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट। इसके बीच में क्या आता है ओवरऑल जो फोर्स, प्रोडक्ट, फैक्टर, मीन्स, इसमें क्या आता है? इसमें जो है हम जो लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो टेक्नोलॉजी है वो आता है, इन शॉर्ट लिखेंगे कोई बात नहीं, टेक्नोलॉजी, और यहाँ पे आएगा एजुकेशन, यहाँ पे हमारा आता है एजुकेशन, एजुकेशन और साथ में स्किल, ठीक है? तो ये हमने अलग-अलग जो चीज़ें हैं वो हमने बता दी। यहाँ पे जो है टेक्नोलॉजी आने वाला है, यहाँ पे एजुकेशन आने वाला है, और यहाँ पे स्किल आने वाला है। तो ये सब चीज़ें हैं जो फोर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसके अंडर आती हैं। रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में हमने बताया जो वर्कर-वर्कर की रिलेशन है जिसमें जो है कोऑपरेशन रहता है, और वर्कर-ओनर की जो रिलेशन है जिसमें जो कॉन्फ्लिक्ट है एज़ पर मार्क्स वो देखा जाता है, ठीक है? यहाँ पे लिखेंगे CONTTRA कॉन्ट्राडिक्शन, DICTION, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन है, जहाँ पर यहाँ पे जो है डायलैक्टिक्स जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है? तो ये है ओवरऑल जो स्ट्रक्चर, इसे हम जो है बुक्स में कर सकते हैं, इसे हम बुक्स में करेंगे इस तरीके से, ठीक है? ये इसका जो नेम है यहाँ पे हम जो इसका नेम है वो भी दे सकते हैं, लिखेंगे लिखेंगे मार्क्स, लिखेंगे मार्क्स अंडरस्टैंडिंग, लिखेंगे मार्क्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी, ठीक है? मार्क्स की जो ओवरऑल सोसाइटी से रिलेटेड जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमने इन शॉर्ट जो है इस डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है, ठीक है? तो ये जो एग्जाम में आप जो ऐसी जो फिगर है वो आप ड्रॉ कर सकते हो। तो इकोनॉमिक की बेस की वजह से जो सोशल चेंज है ये आता है, ठीक है? और सोशल स्ट्रक्चर की जब चेंज आता है तो जो इकोनॉमिक बेस है ये भी चेंज करता है, ठीक है? तो नेक्स्ट पेज पे जो है शिफ्ट करते हैं, लिखेंगे कार्ल मार्क्स हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, जो थोड़ा बैकग्राउंड है वो उससे शुरू करने वाले हैं। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म व्यूज view history as progressive, as a progressive through different mode of production, ठीक है? मोड ऑफ प्रोडक्शन, डिफरेंट मोड ऑफ प्रोडक्शन, अंडरलाइन करेंगे मोड ऑफ प्रोडक्शन, कार्ल मार्क्स हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, ठीक है? नेक्स्ट अभी हम बताने वाले हैं, लिखेंगे कोमा देके लिखेंगे ईच
driven by dialectical dialectical contradiction dialectical contradictions between dialectical contradiction between forces dialectical contradiction अंडरलाइन करेंगे between forces and relations and जो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन है वो, ठीक है। तो क्योंकि फोर्स ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन ये मोड ऑफ प्रोडक्शन के अंडर आता है, ठीक है, उसका पार्ट है। इसके लिए हमें जो है ऐसा एलैबोरेशन जो है ये करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हम जो है इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बीच में जो डायलेक्टिकल रिलेशन आता है, इसकी वजह से जो सोसाइटी है उसमें चेंज आता है। अभी हम जो इन शॉर्ट जो हमने फोर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या आता है वो बता देते हैं। लिखेंगे द फोर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड इसमें क्या आता है, टूल्स जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी शॉर्ट में लिख सकते हो, टेक्नोलॉजी एंड लेबर ठीक है। तो ये सब चीजें जो फोर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसमें आती हैं। लिखेंगे कॉमा देके लिखेंगे शेपिंग सोसाइटीज इकोनॉमी जो सोसाइटी की इकोनॉमी है उसे चेंज करते हैं, ठीक है। चाहे तो आप लिख सकते हो चेंज सोसाइटीज इकोनॉमी या सोसाइटीज इकोनॉमिक जो कैपेसिटी है उसे, ठीक है। नेक्स्ट जो रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है उसके बारे में लिखेंगे the relations of production फूड ऑफ प्रोडक्शन अंडरलाइन करते चलेंगे साथ में, ठीक है। दी रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन डिफाइंस, ये क्या करता है, डिफाइंस क्लास स्ट्रक्चर। तो जो रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है इसमें जो अलग अलग जो क्लास ऑफ स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलता है, ठीक है। हैव्स नॉट, ठीक है, बोर्जियास और जो प्रोलिटेट है वो, ठीक है, स्लेव्स, ठीक है, जो सर्फ्स एंड जो स्लेव्स हैं वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये हम अलग अलग जो बाकी टर्मिनोलॉजी है जो मार्क्स ने यूज किया वो हम आगे यूज करेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल जो क्लास स्ट्रक्चर है वो हमें रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में जो देखने को मिलता है, ठीक है। लिखेंगे कॉमा देके लिखेंगे पर्टिकुलरली between the bourgeois जो अंडरलाइन करेंगे who own the जो मालक होते हैं ऑन दी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसे कौन ओन करता है, जो बोर्जर्स होते हैं वो, ठीक है। who own the means of production अंडरलाइन करेंगे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे एंड जो प्रोलिटरेट है उनके बारे में दी प्रोलिटरेट अंडरलाइन करेंगे प्रोलिटरेट हु सेल कॉमा देके लिखेंगे हु सेल देयर लेबर ठीक है। तो ये जो है जो मीन्स ऑफ ये जो है जो प्रोलिटरेट है वो बोर्जुआस के लिए जो है काम करते हैं, ठीक है। तो ये हमने इन शॉर्ट जो एक्सप्लेनेशन है वो बताया, ठीक है। ये बैकग्राउंड जो है ये देना जरूरी था। इसके बाद जो प्रिमिटिव जो कम्युनिज्म जो स्टेज है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अभी हम जो लगभग जो स्टेजेस है उसे कवर करने वाले हैं। अभी हम जो प्रिमिटिव स्टेज है वो लिखने वाले लिखेंगे प्रिमिटिव कम्युनिज्म। ये जो फर्स्ट स्टेज है उसके बारे में लिखने वाले हैं, प्रिमिटिव कम्युनिज्म, ठीक है। लिखेंगे हैड नो क्लास स्ट्रगल। तो ये जो कार्ल मार्क्स है उनका ये मानना था कि जो प्रिमिटिव कम्युनिज्म है उसमें क्लास स्ट्रगल नहीं था, ठीक है। बट सरप्लस जो सरप्लस है उसकी वजह से सरप्लस प्रोडक्शन बट ड्यू टू सरप्लस प्रोडक्शन लीड टू स्लेवरी, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए जो स्लेवरी है ऐसा जो कॉन्सेप्ट है ये इमर्ज हुआ, ठीक है। सरप्लस प्रोडक्शन अंडरलाइन करेंगे और जो स्लेवरी है ये इमर्ज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे वेयर मास्टर्स जो है वो एक्सप्लॉइट करते थे। लिखेंगे मास्टर एक्सप्लॉइटेड स्लेव्स। जो मास्टर है वो जो स्लेव्स हैं उन्हें एक्सप्लॉइट करने लगे, ठीक है। अभी जो है जो स्लेव सोसाइटी है वो इमर्ज हुआ, ठीक है। लिखेंगे स्लेव रिवोल्ट। तो अभी जो है जो स्लेव रिवोल्ट है वो होने वाला है, स्लेव रिवोल्ट्स इसे बुक्स में करेंगे स्लेव रिवोल्ट्स लेड टू इसकी वजह से क्या होता है, फ्यूडलिज्म। जो फ्यूडलिज्म है वो स्टेज आता है। तो इन शॉर्ट जो है वो तो इस स्टेज को हम जो है इन शॉर्ट लिखने वाले हैं क्योंकि उसने क्रिटिकल जो इवैल्यूएशन है वो भी पूछा। तो उसमें जो है ज़्यादा एलैबोरेटिव जो पार्ट है वो रखेंगे, ठीक है। उसमें हम बताएंगे कि कार्ल मार्क्स ने क्या कहा, कैसे वो गलत थे, ठीक है। तो वो हम जो है स्कॉलर की हेल्प से करने वाले हैं। इसे जो है इन शॉर्ट जो समराइज है वो करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम लिख रहे हैं स्लेव रिवोल्ट्स लेड टू जो फ्यूडलिज्म है वो, ठीक है। फ्यूडलिज्म लेड टू फ्यूडलिज्म। तो अभी हम जो फ्यूडलिज्म है उसके बारे में लिखेंगे वेयर अभी यहाँ पे जो है जो लॉर्ड्स होते हैं वो जो है सर्व्स को जो है कंट्रोल करने लगते हैं, ठीक है। वेयर लॉर्ड्स controlled serfs
कंट्रोल सर्व्स, ठीक है। तो ये जो टर्मिनोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं, ये एग्जैक्टली जो है मार्क्स ने यूज़ किया था, ठीक है। तो हमने कोशिश करना है उनकी जो की टर्मिनोलॉजी उन्होंने यूज़ की थी वो भी हमें जो है अपने आंसर में यूज़ करना है, ठीक है। तो ये हमने बता दिया लोअर्स कंट्रोल सर्व्स। आगे लिखेंगे बट अभी हम कैसे ये कैपिटलिज्म में जो स्टेज है ये चला जाता है उसके बारे में लिखेंगे। बट इकोनॉमिक इकोनॉमिक एक्सपेंशन इकोनॉमिक एक्सपेंशन इसकी वजह से क्या होता है, इकोनॉमिक एक्सपेंशन एंड नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करते हैं। एंड इकोनॉमिक एक्सपेंशन एंड लिखेंगे इकोनॉमिक एक्सपेंशन एंड ट्रेड गेव राइज टू अभी जो कैपिटलिज्म है वो आने वाला है, लिखेंगे कैपिटलिज्म, ठीक है। कैपिटलिज्म, तो अभी जो कैपिटलिज्म है जो आज के समय में चल रहा है वो स्टेज आ चुका है, ठीक है। तो कोमा देके लिखेंगे, शॉर्ट में लिखने का यही तरीका है कि कोमा देके नेक्स्ट अभी आप स्टार्ट करते चलो, ठीक है। क्योंकि ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे राइटिंग नहीं है। अगर ऐसे राइटिंग होता तो हम जो शॉर्ट सेंटेंसेस है वो लिखते, क्योंकि ये हमने समराइज करना है, थ्योरी को समराइज करके उसके बाद इसका जो क्रिटिकल इवैल्यूएशन है वो भी करना है। तो हमारी जो कोशिश है कि हमें इसे जो है शॉर्ट करने के लिए जो कोमास है वो जो अप्रोच है वो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो कोमा देके लिखेंगे ड्रिवन बाय अभी हम जो कैपिटलिज्म है उसके बारे में लिखेंगे, ड्रिवन बाय जो बोर्जोइस है वो, ठीक है। ड्रिवन बाय बोर्जोइस जो क्या करते हैं, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द जो प्रोलिटरेट है उन्हें, ठीक है। प्रोलिटरेट, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम जो कैपिटलिज्म है इसके बारे में लिखने वाले हैं, लिखेंगे कैपिटलिज्म जो कॉन्ट्राडिक्शन कैपिटलिज्म कॉन्ट्राडिक्शन, ऐसे जो वर्ड्स हैं कॉन्ट्राडिक्शन डायलेक्टिज्म ये आपने यूज करना है, ठीक है। कैपिटलिज्म कॉन्ट्राडिक्शन को अंडरलाइन करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन सच एज क्राइसिस एंड वर्कर एलियनेशन। तो जो नेगेटिव साइड है जो कैपिटलिज्म की, जो आगे जाके रीजन बढ़ने वाला है, ट्रू क्लास जो कॉन्शियसनेस है वो इमर्ज होने वाला है और जिसकी वजह से जो वर्कर्स हैं वो रिवोल्ट करेंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से जो रिवोल्यूशन है वो आने वाला है। जब रिवोल्यूशन आएगा तो एक ट्रांजिस्टरी जो स्टेज है जिसे हम सोशलिज्म, जिसे जो मार्क्स है उन्होंने जो सोशलिज्म है वो बताया, उसके बाद जो है धीरे धीरे जो कम्युनिज्म जो स्टेज है, ठीक है, जहाँ जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसका जो कंसेप्ट है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्राइसिस एंड वर्कर एलियनेशन, ठीक है। तो ये इन शॉर्ट जो हमने इसकी जो नेगेटिव साइड है कैपिटलिज्म की वो बताने की कोशिश की है। लिखेंगे क्रिएट कंडीशंस फॉर सोशलिज्म, यहाँ पे हम चाहे तो जो है सोशलिज्म यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ड्यू टू ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस अटेनमेंट, ठीक है। कॉन्शियसनेस अटेनमेंट, तो जब जो वर्कर्स हैं जब वो उन्हें ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस हो जाएगा तो उसके बाद वो रिवोल्ट करेंगे, जिसकी वजह से जो है सोशलिज्म जो स्टेज है वो आ जाएगा, ठीक है। सोशलिज्म के बारे में लिख रहे थे, सोशलिज्म कोमा देख लिखेंगे, एमिंग टू एलिमिनेट क्लास स्ट्रगल, ठीक है। जो क्लास स्ट्रगल है उसे एलिमिनेट करने के लिए जो रिवोल्ट है वो होगा, ठीक है, क्लास स्ट्रगल। नेक्स्ट जो अभी हम जो नेक्स्ट जो कम्युनिज्म है उसके बारे में लिखेंगे, इवेंचुअली कम्युनिज्म इमर्जेस कोमा देके लिखेंगे, रिजोल्विंग कॉन्ट्राडिक्शन, जो कॉन्ट्राडिक्शन है उसका जो है रेजोल्यूशन वो हो जाएगा, रिजोल्विंग कॉन्ट्राडिक्शन जो कम्युनिज्म है इसे हम अंडरलाइन करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन एंड क्या होगा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, लिखेंगे एस्टेब्लिशिंग अ क्लासलेस सोसाइटी, इसे हम जो है बॉक्स में करेंगे, क्लासलेस सोसाइटी। यहाँ पे अभी जो है समराइज करेंगे, लिखेंगे थस डायलेक्टिकल कॉन्फ्लिक्ट्स ड्राइव हिस्टोरिकल चेंज, ठीक है। यहीं पे लिख देंगे हिस्टोरिकल चेंज। तो जो डायलेक्टिकल कॉन्फ्लिक्ट है इसकी वजह से जो हिस्टोरिकल चेंज है ये आता है। तो ये हमने जो है प्रूफ कर दिया, जो कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी थी वो हमने इन शॉर्ट जो एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट क्योंकि उसने क्रिटिकल इवैल्यूएशन पूछा था, जो पार्ट रहने वाला क्रिटिकल इवैल्यूएशन जो है हम वो भी लिखने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे चाहे तो जो हेडिंग है वो दे सकते हैं, लिखेंगे क्रिटिक, ठीक है। तो ये हम इन शॉर्ट जो हेडिंग है ये हमने बताया कि जो क्रिटिक है वो लिखने वाले। तो यहाँ से शुरू करेंगे, लिखेंगे कार्ल मार्क्स प्रिमिटिव कम्युनिज्म, प्रिमिटिव जो कम्युनिज्म है वो अज्यूम करता था, एंड जो सोसाइटी थी वो एगैलिटेरियन थी, लिखेंगे एगैलिटेरियन
सोसाइटी, ठीक है, एगैलिटेरियन सोसाइटी। उनका मानना था कि जो प्रिमिटिव कम्युनिज्म स्टेज है, वहाँ पे जो सोसाइटी है, वहाँ पे जो सोसाइटी थी वो एगैलिटेरियन सोसाइटी थी, ठीक है। बट यहाँ पे लिखेंगे बट जो मेलानोव्स्की है उनकी जो आर्गुमेंट है वो थी कि वहाँ पर भी जो जेंडर इनक्वालिटी थी वो एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। तो लिखेंगे बट, लिखेंगे मेलानोव्स्की, मेलानोव्स्की इसे बॉक्स में करेंगे। मेलानोव्स्की इनका जो व्यू था, लिखा था आर्गूज जेंडर इनइक्वालिटीज, जेंडर इनइक्वालिटीज, जेंडर इनइक्वालिटीज वर देयर, ठीक है। इनइक्वालिटी एग्जिस्टेड, इनइक्वालिटीज जो है वो एग्जिस्ट करती थी, एग्जिस्टेड, ठीक है, ठीक है। तो जो मेलानोव्स्की है उन्होंने आर्गू किया था जो जेंडर इनइक्वालिटी है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो भी लिख देंगे, जो लेनिस्की है उनका भी पॉइंट लिख देते हैं, लिखेंगे लेनिस्की एंड, यहाँ पे लिखेंगे एंड लेनिस्की, एंड लेनिस्की बॉक्स में करेंगे। लेनिस्की हाईलाइटेड, लेनिस्की हाईलाइटेड स्ट्रेंथ बेस्ड, स्ट्रेंथ बेस्ड, स्ट्रेंथ बेस्ड जो इनइक्वालिटी है ये भी एग्जिस्ट करता था, स्ट्रेंथ बेस्ड इनइक्वालिटीज। तो ये क्या करती है, कॉन्ट्राडिक्टिंग मार्क्स जो क्लासलेस व्यू है उसे क्लासलेस व्यू, ठीक है। तो ये हमने अच्छे से जो उनका जो फर्स्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन की जो स्टेज थी प्रिमिटिव कम्युनिज्म, उसे हमने जो है कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ जो मेलानोव्स्की है वो और जो लेनिस्की है वो, ठीक है। स्ट्रेंथ बेस्ड जो इनइक्वालिटी है ये जो है ये एग्जिस्ट करती थी, जो मार्क्स का व्यू था क्लासलेस सोसाइटी इसे कॉन्ट्राडिक्ट ये करती है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, अभी हम जो एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन है उसे भी क्रिटिसाइज करेंगे। इन द एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन, इन दी एंशिएंट जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है उसके बारे में लिखने वाले, एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन कॉमा देके लिखेंगे। यहाँ पे अभी जो एक नेम है वो लिखने वाले वेंडरबर्ग इसे बॉक्स में करेंगे। वेंडरबर्ग ये क्या करते हैं, ये क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिटिक्स द आइडिया दैट द मास्टर सर्फ relationship was not purely dialectical। तो जो डायलेक्टिकल रिलेशन ऐसा जरूरी नहीं था कि जो डायलेक्टिकल रिलेशन जो मार्क्स ने बताया वही था, जो कोऑपरेशन है वो भी जो है एग्जिस्ट करता था। एम्फेसाइजिंग लिखेंगे, एम्फेसाइजिंग कोऑपरेशन, एम्फेसाइजिंग जो कोऑपरेशन है वो भी एग्जिस्ट करता था, एम्फेसाइजिंग कोऑपरेशन। नेक्स्ट जो पॉइंट है, अभी जो गेल ओम्बर्ट है उनका भी जो स्लेवरी का पॉइंट है वो भी ऐड करने वाले हैं। वाई गेल ओम्बेडेड असर्ट्स, तो इन्होंने ये असर्ट किया दैट स्लेवरी, जो स्लेवरी है वो कल्चरली भी होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो इकोनॉमिक कोज है जो मार्क्स ने बताए वो होते हैं, ठीक है। स्लेवरी वॉज often culturally, often culturally driven rather than purely इकोनॉमिक। इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि जो स्लेवरी था ऐसा नहीं था कि जो इकोनॉमिक जो है कास्ट यही रहने वाले हैं, जो कल्चरल है, जो कल्चर एस्पेक्ट है उसकी वजह से जो स्लेवरी है वो भी एग्जिस्ट करता था, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे जो फ्यूडलिज्म स्टेज है उसके बारे में लिखेंगे, the feudal mode is challenged by जो एंद्रे बेटले उनके बारे में लिखेंगे एंद्रे बेटाइल इसे बॉक्स में करेंगे, ठीक है। जो गेल ओम्बर्ट है इसे भी हम बॉक्स में करेंगे, ठीक है। एंद्रे बेटाइल, तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि जो जमींदार और पीजेंट्स हैं उनके बीच में जो कोऑपरेशन है वो भी एग्जिस्ट करता था। ऐसा नहीं था कि जो कॉन्फ्लिक्ट था, ऐसा नहीं था कि जो फ्यूडलिज्म के बीच में जो मार्क्स ने बताया कि जो कॉन्फ्लिक्ट रहता था ओनर और जो वर्कर है उसके बीच में, इन्होंने जो अपोजिट जो स्टेटमेंट है वो दिया, जिसमें इन्होंने ये प्रूफ किया कि जो जमींदार और पीजेंट्स है उनके बीच में जो कोऑपरेशन है वो भी एग्जिस्ट करता था, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो इंडिया की जो एग्जाम्पल है कोई भी कोट कर सकते हो, जैसे अभी हम जो है लिखने वाले हैं who find case like, तो उन्होंने जो है केस जो है वो देखे थे, जैसे हम लिखने वाले हैं दी, यहाँ पे लिखेंगे मुलाफ MOPLAH मुलाफ अपराइजिंग। तो यहाँ पे हमने जो एग्जांपल है जो ऐड किया है मुलाफ अपराइजिंग, यहाँ पे क्या हुआ था, वेयर जमींदार एंड पीजेंट्स कोऑपरेटेड
कोऑपरेटेड rather than rather than rather than जो rather than जो always conflicting rather than always conflicting। तो ये आप देख रहे हो हम अच्छे से जो है ईच मोड ऑफ प्रोडक्शन की जो स्टेज है जो मार्क्स ने बताई थी उसे हम जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो कैपिटलिज्म की स्टेज है उसके बारे में लिखेंगे 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 कैपिटलिज्म, यहाँ पे लिखेंगे कैपिटलिज्म। अभी हमारे पास स्पेस कम है तो जो फोन साइज है वो छोटा करेंगे, ठीक है, और जो वर्ड्स है वो भी कम जो है लिखने की कोशिश करेंगे। कैपिटलिज्म के बारे में लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे जो मार्क्स कहते थे कैपिटलिज्म जो है कैपिटलिज्म अकॉर्डिंग टू वेबर, यहाँ पे जो वेबर है वो यूज करने वाले अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, वेबर इज नॉट इनहेरेंटली एक्सप्लॉइटेटिव। ये जो है एक्सप्लॉइटेटिव नहीं है, एक्सप्लॉइटेटिव तो उन्होंने क्या किया, ये इनहेरेंटली जो एक्सप्लॉइटेटिव नहीं है बट कॉमा देके लिखेंगे बट rather a rational and जो एफिशिएंट सिस्टम है, ठीक है, वो ठीक है rather than एफिशिएंट इकोनॉमिक या नीचे लिख देंगे सिस्टम। तो उन्होंने जो है इसे एफिशिएंट इकोनॉमिक सिस्टम जो है ये बताया, ठीक है, रैशनल एंड एफिशिएंट इकोनॉमिक सिस्टम। ये जो है कैपिटलिज्म जो स्टेज है उसे जो है वेबर जो है वो सपोर्ट करते हैं और उसका जो फंक्शनलिस्ट जो अप्रोच है वो यूज करते हुए इसे जो है प्रूव करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि जो कैपिटलिज्म है ये एक्सप्लॉइटेटिव नहीं है, तो ये भी कहीं ना कहीं जो कॉन्ट्राडिक्ट करता है मार्क्स का जो आइडिया कैपिटलिज्म को लेके उसे। नेक्स्ट लिखेंगे जो सोशलिज्म के बारे में, ठीक है, वो लिखने वाले हैं मार्क्स विजन ऑफ सोशलिज्म एज a stateless society is criticized as utopian and unrealistic यूटोपियन जो है अंडरलाइन करेंगे, सोशलिज्म को अंडरलाइन करेंगे, ठीक है, एंड अनरियलिस्टिक, ठीक है। तो ये हमने जो विजन है सोशलिज्म को लेके मार्क्स का उसे भी क्रिटिसाइज कर दिया। अभी हम जो लास्ट कम्युनिज्म है जिसमें उन्होंने कहा था कि जो क्लास है वो अबॉलिश हो जाएगी उसे जो है हम जो है लिखने वाले हैं, ठीक है। लिखेंगे लास्टली यहाँ पे अभी जो हम यूज़ करने वाले हैं फ्रैंक पार्किन जो फ्रैंक पार्किन है ये आपने अच्छे से याद करने जो डिफरेंट जो स्कॉलर्स हम यूज़ कर रहे हैं। फ्रैंक पार्किन इन्होंने ये बताया डिस्प्यूट्स मार्क्स क्लेम, तो उनका जो मार्क्स का जो क्लेम था उसे कैसे डिस्प्यूट करते हैं, दैट कम्युनिज्म अबोलिशेस क्लास। उन्होंने जो कहा था ना जो कम्युनिज्म है वो अबोलिश कर देगा क्लास को, तो इसके बारे में उन्होंने क्या कहा, जो फ्रैंक पार्किन इन्होंने कहा आर्गुइंग दैट सोशल स्ट्रेटिफिकेशन परसिस्ट। तो हमने जो कीवर्ड्स है वो यूज़ किए, जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है इसके ऊपर हमारा एक चैप्टर भी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ये स्टिल जो है एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये जो है स्टिल एग्जिस्ट करने वाला है जो कम्युनिज्म स्टेज जो मार्क्स ने बताई है उसमें, ठीक है, परसिस्ट, तो ये जो है परसिस्ट करेगा सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है। तो ये हमने जो लगभग सभी जो उनके जो क्रिटिक्स हैं मार्क्स से उसे जो हमने क्रिटिसाइज कर दिया। अभी हमारे पास स्पेस है तो इसमें जो है हम कोशिश करते हैं इन शॉर्ट जो मार्क्स है उसकी जो रेलेवेंस है वो बताने वाले हैं, ठीक है। डिस्पाइट, तो ऐसे जो शुरुआत आप कर सकते हो, डिस्पाइट क्रिटिसिज्म लिखेंगे मार्क्स मोड ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि उसने मोड ऑफ प्रोडक्शन पूछा था तो इसकी जो रेलेवेंस है ये बताने वाले हैं, ठीक है। मोड ऑफ प्रोडक्शन बताएंगे रिमेन्स जो फॉन्ट साइज है वो छोटा करते चलेंगे, ठीक है। ये जो स्मार्टली है ऐसा जो काम है हमें करना है, हाईली रेलेवेंट एज अ टूल टू एनालाइज, ये एक अच्छा टूल है टू एनालाइज इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है उसे, जो हमने अच्छे से जो फिगर है वो बताया था, यानी कि वो आज भी जो है रेलिवेंट है। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो सोशल इनइक्वालिटी का अच्छे से जो रीजन है वो बताती है, सोशल इनइक्वालिटीज आज भी जो रिलेशंस है वर्कर और ओनर के बीच में कॉन्फ्लिक्टिंग क्यों है ये बताता है, ठीक है। क्यों जो हिस्टोरिकल चेंज है उसके बारे में बताता है, हिस्टोरिकल चेंज क्यों कैसे हुआ है, हिस्टोरिकल चेंज क्यों हुआ है उसका जो रीजन है एक फैक्टर जो है अच्छे से एक्सप्लेन करता है। एंड जो ग्लोबल पावर रिलेशंस है उसके बारे में, एंड ग्लोबल पावर रिलेशंस, ठीक है। तो इसके बारे में भी अच्छे से बताता है। इसके बाद आगे आप जो कंटिन्यू कर सकते हो ग्लोबल पावर रिलेशंस
कोमा देके लिख सकते हो इन्फ्लुएंसिंग इन्फ्लुएंसिंग मॉडर्न डिबेट्स ऑन मॉडर्न डिबेट्स ऑन जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में, वेल्थ वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन एंड वर्कर राइट्स एंड वर्कर राइट्स। ठीक है, तो उनके जो राइट्स हैं उसके बारे में भी ये अच्छे से जो एक्सप्लेन है, जो बात है वो करती है। ठीक है, तो इसकी वजह से उन्होंने जो है जो ओवरऑल जो क्रिटिक है न्यू रिबेलियन जो कैपिटलिज्म है वो भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो ये था कंप्लीट आंसर। जल्दी से क्विक रिकैप करते हैं हमने क्या लिखा। आज हमने सोशियोलॉजी पेपर 1 का पीवाईक्यू डिस्कस किया। क्वेश्चन था क्रिटिकली एग्जामिन डायलेक्टिकल जो डायलेक्टिक्स है इन्वॉल्वड इन ईच मोड ऑफ प्रोडक्शन एज प्रोपाउंडेड बाय कार्ल मार्क्स। तो पहले हमने जो हेगल का व्यू है वो बताया। ठीक है, कैसे वो आइडियाज को बिलीव करते, कैसे वो आइडियाज में बिलीव करते थे, कैसे जो डायलेक्टिक्स है आइडियाज के बीच में, इसकी वजह से जो हिस्ट्री है वो इवॉल्व होता है। बेसिकली जो उसका जो थीसिस, जो एंटीथीसिस और उसके बीच में जो सिंथेसिस है उसकी वजह से जो हिस्ट्री है वो इवॉल्व करता है, ऐसा व्यू था हेगल का। मार्क्स ने इसे जो है कंट्राडिक्ट करते क्या, जो आइडियलिज्म है ये नहीं, जो मटेरियलिज्म है इसकी वजह से जो ऐसी मटेरियल कंडीशंस है जो डेवलप होती हैं जिसकी वजह से जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है उसमें चेंजेस आता है और इसकी वजह से जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन है ये होता है। ठीक है, इसे प्रूव करने के लिए एक जो डायग्राम है हमने ये जो है रिप्रेजेंट किया है, जिसमें हमने जो इकोनॉमिक बेस ये बताया और ऊपर जो सुपर स्ट्रक्चर है वो बताया। ठीक है, सुपर स्ट्रक्चर में जो फैमिली, कल्चर, रिलीजन, जो सोशल पोलिटिकल रिलेशन ये सब आता है। ठीक है, यहाँ पे जो है इकोनॉमी नहीं आता है। इकोनॉमी जो है ये बेस बताया है मार्क्स ने। ठीक है, क्योंकि और जो इकोनॉमिक्स है उसके बीच में उन्होंने जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है इसके ऊपर जो थ्योरी है वो दिया है। मोड ऑफ प्रोडक्शन में दो आते हैं, फोर्स ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। इनके बीच में जो कॉन्ट्राडिक्शन है इसकी वजह से जो हिस्ट्री है वो इवॉल्व होता है, ऐसा मार्क्स का मानना था। तो फोर्स ऑफ प्रोडक्शन में हमने 3 बताए। जो फोर्स के लेवल पे जो फोर्स ऑफ प्रोडक्शन ये होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इसमें जो है मीन्स जो है जैसे एजुकेशन, स्किल, टेक्नोलॉजी ये सब आते हैं, फैक्टर फोर्सेस ये आते हैं। ठीक है, और जो रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है इसमें जो वर्कर वर्कर कोऑपरेशन है ये होता है और जो ओनर वर्कर की जो रिलेशन है वो आती है। ठीक है, इसमें जो है कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। इनकी वजह से जो कॉन्ट्राडिक्शन है इसकी वजह से ओवरऑल जो सोसाइटी में चेंज ये आता है। ये हमने एक मार्क्स की जो अंडरस्टैंडिंग है सोसाइटी को लेके वो हमने बताई है। उसके बाद हमने जो है कार्ल मार्क्स का जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है उसके बारे में बताया, कैसे जो हिस्ट्री है वो प्रोग्रेसिव है, जो प्रोग्रेस करती है डिफरेंट मोड ऑफ प्रोडक्शन में। ईच मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है डायलेक्टिकल कॉन्ट्रडिक्शन जो है उसमें होती है, जैसे फोर्स ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद जो फोर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसमें टूल्स, टेक्नोलॉजी और जो लेबर्स ये सब आता है और ये शेप करता है इकोनॉमी को। ठीक है, ये शेप करता है जो सोसाइटी की जो इकोनॉमिक कंडीशंस है उसे, जो इकोनॉमिक कैपेबिलिटी है उसे। ठीक है, और जो रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है इसमें जो क्लास स्ट्रक्चर ये आता है, पर्टिकुलरली जो बोर्जुआज और जो पर्टिकुलरली बिटवीन जो बोर्जुआज है जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसे ओन करते हैं और जो प्रोलेटेड है उसे जो है कंट्रोल करते हैं, जो कि है इनके अंडर जो है काम करते हैं। ठीक है, उसने उसके बाद जो कार्ल मार्क्स ने जो अलग-अलग हिस्टोरिकल जो स्टेजेस हैं जो बताई थी उसके बारे में हमने बताया। प्रिमिटिव कम्युनिज्म में जो है, प्रिमिटिव कम्युनिज्म में कोई भी जो क्लास स्ट्रगल ये नहीं होता था। जब सरप्लस होने लगा उसकी वजह से जो स्लेवरी है ये इमर्ज होने लगी। ठीक है, जिसकी वजह से जो मास्टर और स्लेव्स हैं ऐसी जो क्लासेस हैं वो इमर्ज होने लगी और इनके बीच में जो कॉन्ट्रडिक्शन है ड्यू टू एक्सप्लॉइटेशन ऑफ जो स्लेव्स हैं, ये जो है स्लेव्स ने जब रिवोल्ट किया तो जो फ्यूडलिज्म है ये आने लगा। ठीक है, तो जो फ्यूडलिज्म है इसमें जो लॉर्ड्स हैं वो कंट्रोल करने लगे, इसमें जो लॉर्ड्स हैं वो कंट्रोल करने लगे सर्व्स को, जिसकी वजह से जब इकोनॉमिक एक्सपेंशन आया तो ये जो स्टेज है फ्यूडलिज्म है और जो ट्रेड है इसकी वजह से क्या हुआ, जो कैपिटलिज्म है ये राइज हुआ। कैपिटलिज्म में हमने जो है कैपिटलिज्म में उन्होंने बताया जो बोर्जर्स हैं वो एक्सप्लॉइट करने लगे जो प्रोलेटेड है उन्हें। ठीक है, बेसिकली जो डायलेक्टिकल रिलेशंस है, ठीक है, वर्कर और जो ओनर है उसके बीच में ये जो मार्क्स है इसके ऊपर उसका जो फोकस रहा है, जो इकोनॉमिक कोर्स उसे बताया। ठीक है, जो मटेरियल कंडीशन है इसका जो रीजन है वो बताया। ठीक है, नेक्स्ट जो कैपिटलिज्म है इसमें कैसे जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो राइज होती है जिसकी वजह से क्राइसिस होता है, जो वर्कर की एलिनेशन होती है इसकी वजह से ऐसी जो कंडीशंस है ऐसी कंडीशंस है मर्ज होती हैं जिसकी वजह से जो सोशलिज्म है वो आता है। ठीक है, यहाँ पे जो है ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस जो अटेन करते हैं वर्कर और जो रिवोल्ट है जो बोर्जुआज है उसके खिलाफ वो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उनका जो एम होता है एलिमिनेट क्लास स्ट्रगल। तो इवेंचुअली ऐसा होता है जो कम्युनिज्म है इस स्टेज में जाके जो क्लास स्ट्रगल है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, जो इशू है वो रिजोल्व हो जाता है और जो सोसाइटी है वो क्लासलेस सोसाइटी बन जाती है। तो जो डायलेक्टिकल कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पे आके जो है खत्म हो जाता है। जो हिस्ट्रिकल चेंज है यहाँ पे मार्क्स बताते हैं जो हिस्ट्री का जो चेंज है वो रुक जाएगा। ठीक है, जो हिस्ट्री है वो चेंज रुक जाएगा, तो ऐसा जो मार्क्स का मानना था। नेक्स्ट इसका जो क्रिटिसिज्म है, पहले हमने जो क्रिटिसिज्म है मेलिनोव्स्की ने ये बताया कि जो जेंडर इनक्वालिटी है वो जो है एग्जिस्ट करती थी प्रिमिटिव कम्युनिज्म में, और जो लेनिन्स्की है उनका भी यही व्यू था कि स्ट्रेंथ बेस्ड जो इनक्वालिटीज है वो भी एग्जिस्ट करती थी प्रिमिटिव कम्युनिज्म में। तो यहाँ पे उन्होंने जो क्लासलेस व्यू है ये जो है इसे कॉन्ट्रडिक्ट किया। जो एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन है इसमें जो वेंडनबर्ग है ये हमने यूज़ किया। इनका जो आइडिया था जो मास्टर स्लेव रिलेशंस है वो प्योरली जो डायलेक्टिकल नहीं थी, यहाँ पे जो कॉपरेशन है ये भी एग्जिस्ट करता था। ठीक है, जहाँ पे जो गेल ओम्बर्ट है उनकी भी यही स्टेटमेंट थी कि जो स्लेवरी है वो कल्चरली ड्रिवन थी। ठीक है, ऐसा नहीं था कि जो इकोनॉमिक काज सिर्फ यही रहा है। उसके बाद फ्यूडल जो मोड है इसमें हमने बताया जो एंड्रे बेटले उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि जो एंड्रे बेटले उन्होंने ये बताया कि जो अलग अलग अपराइजिंग थी उसमें हमें जो है जमींदार और पीजन के बीच में जो कॉपरेशन है वो देखने को मिला। ऐसा नहीं था कि उनके बीच में हमेशा ही जो है जो कॉन्फ्लिक्ट है वही रहा।
तथा कैपिटलिज्म, इसमें हमने बताया कैसे जो वेबर्स हैं उन्होंने ये बताया इनहेरिट कैपिटलिज्म में, ये जो कैपिटलिज्म है इसके बारे में वेबर ने बताया कि ये एक्सप्लॉइटेटिव नहीं है, रेदर देन इट इज एक्सप्लॉइटेटिव। ये जो है रैशनल और एफिशिएंट जो इकोनॉमिक सिस्टम है ये है, ठीक है। जो मार्क्स का विजन था सोशलिज्म को लेके, ये स्टेटलेस जो सोसाइटी है, सोशलिज्म के बारे में जो मार्क्स ने बताया कि ये स्टेटलेस, ये जो है स्टेटलेस सोसाइटी है, लेकिन इसे जो है क्रिटिसाइज किया गया यूटोपियन और अनरियलिस्टिक ये कह के। लास्ट में जो कम्युनिज्म के बारे में जो मार्क्स कहते थे कि उसके बीच में जो क्लास है वो अबॉलिश हो जाएगा, लेकिन जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है ये परसिस्ट रहने वाला है, ऐसा जो है फ्रैंकलिन पार्किन का मानना है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ये इसे जो है क्रिटिसाइज किया। इसके बाद हमने जो कंक्लूड किया कि क्रिटिसिज्म होने के बावजूद भी जो मार्क्स की थ्योरी ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन है ये हाईली रेलेवेंट रहने वाली है टू एनालाइज इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है उसमें, सोशल इनक्वालिटीज को स्टडी करने में, जो हिस्टोरिकल के चेंजेस है उसका कोर्स बताने में, जो ग्लोबल पावर जो रिलेशंस है, जो इनइक्वालिटी है ग्लोबल लेवल के उसके बीच में, और जो इनएफिशिएंट ग्लोबल पावर जो रिलेशंस है इसमें हमें हमारा जो मतलब है जो डेवलप्ड कंट्रीज है और डेवलपिंग कंट्रीज है और जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है उसके बीच में, ठीक है, पावर जो रिलेशंस है उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करता है। उसके बाद जो मॉडर्न डिबेट्स रहता है जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन को लेके और जो वर्कर राइट्स है उनके लेके, ये काफ़ी जो है बढ़िया एप्लीकेबल जो है एप्लीकेशन जो है वो रहता है, ठीक है। इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो काफ़ी बढ़िया रहती है। तो ये था कंप्लीट आंसर। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।